नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले दिनों एक बड़ी घटना घटी और उस घटना का सबसे विशिष्ट पक्ष ये कि आतंकवादियों की जमात में जो ये एक नैरेटिव बसा हुआ था कि भारत में आतंकी गतिविधि करके या करा के किसी दूसरे देश में छुपे रहेंगे और भारत खोजकर हमको वापस सजा के लिए अपने देश में नहीं ले जा पाएगा, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। जी हां, अमेरिका की जेल से तहब्बुर हुसैन राणा को भारत लेके आया अपनी जमीन पर। आज हम इस चर्चा करेंगे इस बात की कि ये हुआ कैसे, ये करिश्माई चीज हुई कैसे। राणा पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, आतंकी। फिर कनाडा की सिटीजनशिप भी उसने ले ली, नागरिकता। और राणा को भारत ले आना कितनी बड़ी घटना है, भारत की कितनी बड़ी विजय है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य का कैसा उद्घोष है, इसका इस बात से अंदाजा लग जा रहा है कि इधर राणा की गर्दन पकड़कर दबोचकर उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया, उधर पाकिस्तान को दस्त लग गए। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया और कहने लगा हमसे राणा का कोई लेना देना नहीं। राणा ने तो 20 साल से अपने कागजी रिन्यू नहीं कराए नागरिकता के, वो पाकिस्तानी नहीं है जी, वो कनाडाई है। कनाडा वालों से निपटो सुलझो। पाकिस्तान का कंपन ये बता रहा था कि भारत के हाथ में मजबूत सबूत आ गए। अब ये राणा बोलेगा और पाकिस्तान के राज खोलेगा। 26/11 के मुंबई के पर हुए भीषण बर्बर आतंकी हमले में मास्टरमाइंड यही था, जिसको पकड़कर मोदी सरकार हिंदुस्तान ले आई खींचकर। अब और मजे की बात आपको बताते चले कि वो कह रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि इससे हमारा लेना देना नहीं, राणा को डिसोन कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान की फितरत भी डिसोन करने की चीजों को। कारगिल में जब उसके सिपाही मरे, सैनिक मरे, तो उसने उनको डिसोन कर दिया, उनकी लाशें नहीं ले गए। कोई देश दुनिया में ऐसा होगा जो अपने सैनिकों की लाशें नहीं ले जाए? लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान। तो ये क्या बेच रहा राणा, इसका तो काट दिया उन्होंने पत्ता कि भाई हमसे कोई लेना देना नहीं। और आपको पता है, जब भारत ने कहा कि राणा हमको चाहिए और ये बात अमेरिका की अदालत में चली, तो राणा ने भारत उसको ना भेजा जाए इसके पक्ष में क्या तर्क दिए थे? मैं मुसलमान हूं हुजूर, इसलिए भारत न भेजा जाए। बताइए, भारत में करोड़ों मुसलमान रह रहे, वो कह रहा मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं भेजा जाए। और दूसरा उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूं इसलिए मुझे ना भेजा जाए। राणा अपना बचाव के लिए कह रहा था मैं पाकिस्तानी हूं, और पाकिस्तान अब कह रहा है कि राणा से हमारा क्या लेना देना, तेरे अंगने में हमारा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब विषय कि राणा को पकड़कर हिंदुस्तान लाना भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक विजय है, इसको समझिए। राणा जब भारत आया तो दुनिया के तमाम बड़े देशों की इस घटना पर निगाह गई। इजराइल ने सबसे पहले सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया और कहा कि धन्यवाद मोदी सरकार, आतंकवादियों को शिकंजे में कस लाने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए। और
आपको स्मरण होगा शायद, और नहीं हो तो स्मरण रखना होगा कि अभी जब नरेंद्र मोदी गए थे ना अमेरिका, और जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई राष्ट्रपति से, तो प्रधानमंत्री ने इस तहब्बुर हुसैन राणा का नाम का उल्लेख किया था और कहा था इसको भारत के हवाले करो, इसको भारत के हवाले करो। और इसको भारत कब से मांग रहा है मालूम है? 2015 से, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई तहब्बुर की। क्या उससे पहले ये मौज ले रहा था अमेरिका की जेल में? ये तो मोदी की सरकार थी जो इसके पीछे बिल्कुल कमर कस के पड़ गई, तमाम सबूत उपलब्ध कराए। इसके बचपन का एक साथी है हेडली, दोनों का काम एक ही है, आतंकवाद ही कोई पल्लवित पुष्पित करने का। उसने इसका काम लगा दिया राणा का। उसने जो स्वीकारोक्ति दी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की एक कोर्ट में, उज्ज्वल निकम के सवालों के जवाब में जो उसने जो कुछ कहा हेडली और ये बचपन का एक साथ पढ़े तब, और मुंबई हमले के लिए भी हेडली और ये साथ काम कर रहे थे, आईएसआई के साथ दोनों संपर्क में, पाकिस्तानी सेना के साथ दोनों संपर्क में। और हिंदुस्तान मुंबई में आतंकी हमले से पहले हिंदुस्तान के तमाम जिलों में, जिसमें हापुड़ और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले शामिल थे, तमाम जिलों में भ्रमण अभियान साथ साथ किया इन दोनों ने। उस हेडली ने इसका काम लगा दिया राणा का। वही सारे सबूत अमेरिका की अदालत में भारत ने रखे, और इससे भी ऊपर प्रधानमंत्री के स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह दबाव बनाया गया कि भारत को हर सूरत पर, हर कीमत पर राणा चाहिए। और भारत की इस मांग को, भारत के इस दबाव को अमेरिका ने स्वीकार किया। यह भारत की बड़ी जीत है। अन्यथा पुराने दृश्य देख लीजिए, जो भारत में उत्पात करके गया, हम कितनों को वापस ला पाए? एक अच्छी शुरुआत हुई है। अब ये शुरुआत आगे बढ़ती रहे। अभी तो राणा आया है, ये श्रृंखला आगे जाए, और भारत के मन की बात यह है कि दाऊद भी पकड़कर यहां लाया जाए। ये भारत के मन की बात है। भारत में आप किसी से पूछिए, वो कहेगा हाँ, दाऊद इब्राहिम को भारत के न्यायालय में कटपेश होना चाहिए, कटघरे में खड़ा होना चाहिए, भारत की जेल में होना चाहिए। तो तहब्बुर हुसैन राणा से जो बात शुरू हुई वो दाऊद इब्राहिम तक जाए। भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी हैसियत का प्रमाण दे दिया इसको वापस लाकर, राणा को भारत लाकर। अब भारत का हाथ दाऊद की गर्दन तक पहुंचना चाहिए। यह पूरे देश की सामूहिक इच्छा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह देश की सामूहिक इच्छा पूरी भी होगी। हालांकि इस पर भी श्रेय लेने की लड़ाई छिड़ गई भारत में। कांग्रेस आ गई मैदान में, और कांग्रेस कह रही है कि क्रेडिट मोदी जी को नहीं जाता, हमारे समय में कागज पत्तर दिए गए थे अमेरिका को। लेकिन औपचारिक तौर पर अमेरिका में भारत की ओर से कागज पत्तर 2015 में देना शुरू हुआ, जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी दिल्ली में। लेकिन फिर भी
कांग्रेस आ गई है मैदान में, वो चाह रही है कि इस जो श्रेय है इसमें कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाए। जैसे लड्डू का डब्बा हो, बोले पूरा न सही चूरा ही मिल जाए, बूंदी ही मिल जाए थोड़ी, हम ऐसा ना हो कि बिल्कुल वंचित रह जाए। तो इस श्रेय की लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी है, लेकिन वो भारत के अंदर का मामला है और जनता तो जानती है कि उसको किसको श्रेय देना है, वो ऐसी लड़ाइयों से प्रभावित नहीं होती। लेकिन एक भारत के नागरिक के नाते और जिन लोगों ने मुंबई का वो बीभत्स आतंकी हमला, मुंबई पर बीभत्स आतंकी हमला देखा था, 60 घंटे तक लड़ाई चली थी उस आतंकी हमले को ध्वस्त करने के लिए, काबू में लाने के लिए, कितनी कुर्बानियां हुई थी और ये कितना खतरनाक आतंकी है मास्टरमाइंड राणा। इसके लिए एक बात बता के आप इस आज के अध्याय को विराम देंगे। जब मुंबई हमला हुआ, उसके बाद कॉम्बैट ऑपरेशन हुआ, 60 घंटे तक युद्ध जैसी स्थिति रही, तो उसमें भारत के तमाम लोगों की कुर्बानियां हुई, सामान्य जन से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों तक की, और कुछ पाकिस्तानी भी मारे गए आतंकी। तो ये राणा ने कहा था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई में मारे गए, इनको पाकिस्तान को सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत करना चाहिए, मृत्यु के बाद हाईएस्ट ऑनर जो है वो इनको दिया जाना चाहिए। ये इस मानसिकता का आतंकी है कि अपने देश से मांग कर रहा था कि आतंकियों को, मरे हुए आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दो, निशाने पाक दे दो, इस मानसिकता का है। तो ऐसे दुष्ट को गर्दन से पकड़कर भारत लेके आया है। अब यहां इनका इलाज होगा, इनकी व्यवस्था होगी, और सबसे बड़ी बात, राणा बोलेगा, जैसे जैसे राणा बोलेगा और जितना जितना राणा बोलेगा उतना पाकिस्तान का कंपन तेज होता जाएगा। पाकिस्तान बेनकाब होने से बच नहीं सकता, बस कुछ समय की बात है। राणा बोलेगा और बोलेगा तो दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर नंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, जिस पर पूरे देश को गर्व होगा और है भी, कि कम से कम वो धारणा टूट गई जो मैंने आरंभ में कहा कि भारत में अपराध करके आप बचकर भाग सकते हैं, किसी भी देश में रह सकते हैं। अब वो संभव नहीं। राणा के प्रसंग ने बता दिया कि जिसे शायद एक बार प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने कहा भी था कि भारत के प्रति अपराध करने वाले को हम पाताल से भी पकड़कर खींच लाएंगे। वो बात मंच से कही थी, लेकिन बात आज सच हो रही है। भारत के प्रति अपराध करने वाला दुनिया में कहीं भी हो, भारत उसको खोज लाएगा, पकड़ लाएगा। ये बात सिद्ध हुई है राणा के प्रत्यर्पण से। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।